संदर्भ है नेगेशनिज्म। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उस विचारधारा को कहते हैं जो किसी भी समुदाय पर हुए अत्याचारों को व्यवस्थित रूप से नकारती है। इसे आमतौर पर यहूदियों पर हुए होलोकास्ट को नकारने वालों के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। विश्व के 18 देशों में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इतिहासकार केनर्ड एल्स्ट अपनी पुस्तक नेगेशनिज्म इन इंडिया कंसीलिंग द रिकॉर्ड ऑफ इस्लाम में यह बताते हैं कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने भारत में मुस्लिम सल्तनतों के समय हुए हिंदू जनसंख्या के नरसंहार एवं अन्य अत्याचारों को ऐतिहासिक वैधता को पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद उसको नकारा। तो हमारा जो विषय है वो यह है कि भारतीय बुद्धिजीवियों का यह सदन नेगेशनिज्म को भारत में गैर कानूनी घोषित करेगा। फोन ऐसे रख दो। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। तो महोदय सबसे पहले समझ लेते हैं भारतीय बुद्धिजीवी कौन है। भारतीय बुद्धिजीवी भारत में रहते हैं और वो भारत का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझते हैं, भारत का समाज को समझते हैं। और समाज से महोदय, समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो एक समाज कैसा है ये समझने के लिए हमें उसका इतिहास जानने की आवश्यकता होती है कि इस समाज का इतिहास कैसा रहा है। उस इतिहास में जो जो घटनाएं हैं उससे समाज के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इस समाज की परिभाषा। अब महोदय यहाँ पे जो नेगेशनिज्म है, नेगेशनिज्म क्या है महोदय? नेगेशनिज्म महोदय ये एक इतिहास के ये एक विचारधारा है जो ये जो व्यवस्थित रूप से जो अत्याचार होते हैं किसी पर्टिकुलर समुदाय पे उसको नकार देते हैं और उसको नकारते हैं प्रमाण होने के बावजूद भी। जैसा हमारे संदर्भ में स्थापित है कि प्रमाण होने के बावजूद भी ये उन समुदाय ये अत्याचारों को नकार देते हैं उनके बावजूद भी। और उसके साथ साथ महोदय यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आती है कि व्यवस्थित रूप से कैसे नकार रहे हैं। तो महोदय व्यवस्थित रूप से इस प्रकार नकार सकते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि कोई नेगेशनिज्म इतिहासकार है, वह लिखता है कि 2 मुसलमान व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद कर दिया। एक तरह से टाइटल के तौर पे लिख देता है, उसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या समझेगी कि इसे एक नेगेटिव वे में देख सकती है कि ये क्या कर दिया। लेकिन अगर इसके पीछे की बैक स्टोरी वहां पे नहीं दी गई है कि कैसे वो जो 2 मुस्लिम व्यक्ति हैं वह 4 या 5 हिंदू महिलाओं का रेप करने के बाद उन्हें काल कोठरी में डाला गया है, अगर वो इस प्रकार से वो नहीं लिख पा रहे हैं, वो केवल इस अंश को लिख रहे हैं और उस चीज को नकार के ये चीज लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप देख सकते हैं इसे एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया है कि इस प्रकार लिख रहे हैं। अब महोदय हम ये समझते हैं गैर कानूनी से हमारा क्या तात्पर्य है। गैर कानूनी से हमारा यह तात्पर्य है कि ये जो कंटेंट अभी है या फिर आने वाले समय में इस विचारधारा के अनुरूप जो नेगेशनिज्म से प्रभावित चीजें आएंगी उसको हम रोकेंगे, उस पे हम बैन लगा देंगे और उसको आगे जाने से रोकेंगे और ज्यादा इन्फ्लुएंस आगे वाइडर ऑडियंस तक जाने से हम इसे रोकेंगे। अब महोदय हमारे तथ्य क्या है? सबसे पहली बात महोदय, हम इसको गैर कानूनी क्यों घोषित कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। यहाँ पे कैसे हो रही है महोदय इतिहास के साथ छेड़छाड़? जैसे मैंने बताया कि जब व्यक्ति ये इतिहास को जान नहीं पाएंगे, जैसे कि महोदय प्रमाण पर टिका होता है हमारा इतिहास, हम प्रमाण देते हैं, अब प्रमाण को यहाँ नकारा जा रहा है तो जो हमारा इतिहास है वो क्या रहा है वो यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, अगर ये ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे तो और इससे प्रभावित होकर वही मिस इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि इस चीज को नकारा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हिस्ट्री है उसके साथ डिस्टॉर्शन यहाँ पे होगा, हिस्ट्री के साथ छेड़खानी होगी, जिससे जो असल सत्य है वह लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। दूसरी बात महोदय, हम बुद्धिजीवी होके इस चीज का इसलिए हम कहते हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए या फिर इसको कानूनी कार्रवाई इस पे करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये मोरल भी नहीं है। किस प्रकार से अमानवीय है ये कि अगर किसी समुदाय के प्रति नरसंहार हो रहा है, जैसे इसमें दिया गया है हमारे यहूदियों के साथ होलोकास्ट हुआ, उसको नकारा गया, तो अगर इस नरसंहार को नकारना हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर हम इस चीज को जस्टिफाई कर देंगे, इससे क्या होगा, उस नरसंहार को वैलिडेशन मिलेगी। अब जब उस नरसंहार को यहाँ पे वैलिडेशन मिलेगी तो समाज में भी इस चीज को और वैलिडेशन मिल जाएगी। इससे तो हमारे समाज में और ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी जब ऐसी चीजों को और ज्यादा वैलिडेशन मिलेगी। उसके बाद महोदय तीसरा जो तर्क है वो कॉन्फ्लिक्ट का है। वो किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट का है कि मान लीजिए महोदय जो नेगेशनिज्म से प्रभावित इतिहासकार है वह क्या लिखेगा, वह अपने तथ्य लिखेगा जिसमें वो किसी प्रमाण को नकारते हुए कुछ लिखता है। उसके बाद उसी के विरोध में जब कोई सत्य घटना पे आधारित वो चीज लिखेगा, तब क्या होगा, जो व्यक्ति पहले नेगेशनिज्म की थ्योरीज पढ़ रहे थे या उनके काम को पढ़ रहे थे, तो उनके पास ये वाला सत्य आएगा तो वहां पे एक रेज डेवलप होगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है तो वहां पे वो रेज डेवलप होगा, वो रेज पैदा होगा उस कम्युनिटी के बीच में कि हमारा इतिहास कैसा था और उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है। इससे क्या होगा, वो हार्मनी जो होती है हमारे समाज में वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। दूसरी चौथी बात महोदय,
जैसे हम भारतीय बुद्धिजीवी हैं तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन एक्ट जिसका उपयोग होता है हमारे कानून में, फॉल्स इंफॉर्मेशन एक्ट का। अब ये इसके तहत भी अगर हम देखें तो ये मिस इन्फॉर्मेशन का आगे जाना वो इस एक्ट के अंदर आता है। एक्ट के अंदर, अब इस एक्ट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को बैन कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये भी इसी प्रकार से यहाँ पे बैन हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें ये एक्ट दिया। अगला तर्क महोदय मेरा, कि अगर किसी भी समुदाय को नकारा गया यहाँ पे, या किसी भी समुदाय के जो इस प्रकार से नकारा जा रहा है, या कोई नरसंहार को नकारा जा रहा है, उससे क्या होगा, जो उस समुदाय के साथ हुआ है, उसके जो अधिकार हैं वो उसके सामने नहीं आ पाएंगे कि मेरे साथ ये क्या, जैसे कि महोदय एविडेंस होने के बाद भी जब आपको नहीं पता चलेगा तो इससे क्या होगा, अन्याय आएगा उन व्यक्तियों के अंदर कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को नहीं देखा जा रहा महोदय। और इस प्रमाण वाली बात को आगे लेते जाते हुए, जैसे कि महोदय अगर किसी ऐसी चीजें साबित करनी है या फिर इतिहास को स्थापित करना है तो आपको एक प्रमाण देना पड़ेगा, और जो प्रमाण जब आप दे रहे हैं उसको यहाँ पे नकारा जा रहा है, उसको सही से यहाँ पे लेनी है। और अगला तर्क महोदय, ये राजनीतिक हितों की भी पूर्ति कर रहा है। किस प्रकार से महोदय, अगर आपको मुस्लिम अपीजमेंट चाहिए तो आप उसके लिए कुछ लिख देंगे कि ये मंदिर जो है ये उन्होंने नहीं, मतलब उस अकबर के समय पे या उसके समय पे ऐसा नहीं हुआ, या उसके पहले ये सारी चीजें नहीं हुई, मंदिर नहीं तोड़ा गया, औरंगजेब के समय पे मंदिर नहीं तोड़ा गया, ऐसी चीजें आके क्या करेंगे, आप ही अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है उसको फॉलो। और महोदय ये भी हम देख सकते हैं, इससे क्या होगा कि अगर हम किसी कम्युनिटी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। किस प्रकार नहीं मिलेगा, जैसे महोदय औरंगजेब के खिलाफ मुस्लिमों ने भी लड़ा, सिख ने भी लड़ा, लेकिन अगर हम ये कह देते हैं सिख ने भी लड़ा औरंगजेब, लेकिन अगर हम एक कम्युनिटी को वहां से हटा देते हैं, जैसे हम सिख वाला कम्युनिटी को वहां पे हटा देंगे कि नहीं उनके साथ कुछ नहीं हुआ, इससे क्या होगा, उन्होंने भी देश के लिए जो हमारी संस्कृति के लिए, देश के लिए करा, उससे उनका वो रिकॉग्निशन, वो सम्मान है, वो उससे वंचित हो जाएंगे। सदन पटल पर रखा गया विषय, भारतीय बुद्धिजीवियों का सदन नेगेशनिज्म को भारत में गैर कानूनी घोषित करेगा। परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं। पहले वो परिभाषा देते हैं भारतीय बुद्धिजीवी की, भारतीय समाज का चिंतन करते हैं, चिंतन की क्या परिभाषा है उस चीज को भी देखे जाइए। इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, आपके दृष्टिकोण में इतिहास लेखन की पद्धति क्या है उस चीज को बताकर जाइए। इन्होंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी थी, गैर कानूनी का बता के जाते हैं कि हम बैन लगाने का कार्य करेंगे, सजा किस प्रकार की होगी, सजा के पैमाने क्या होंगे, किस आधार पर बैन लगाया जाएगा उस चीज को समझाइए। प्रमाण, पहला इनका बिंदु आता है कि जो अब हम पहले हमारी परिभाषाओं को स्पष्ट करते हैं। सदन का समय वर्तमान समय है, वर्तमान के भारतीय बुद्धिजीवी होने के नाते भारतीय बुद्धिजीवी यानी जो भारत में जो सामाजिक परिस्थितियां उनको भी समझते हैं और चिंतन पद्धति जो है उसका भी आकलन करते हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज की जो विचार है उसमें विश्वास रखते हैं, और स्टेटस कोइज्म जो है उसको रोकने का काम करते हैं, यानी कि कोई भी विचार जो है वो अपने आप में प्रभुत्वशाली ना हो, विचारों का अपने आप में संगम हो, विचारों के अपने आप में बहुलता हो, उस चीज को स्वीकार करते हैं। नेगेशनिज्म जैसे कि संदर्भ में दिया है कि विचार एवं चिंतन मनन को रोकना, विचार एवं चिंतन मनन को रोकने का कैसे कार्य, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक परिप्रेक्ष्य जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है उसको रोकना, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। और नेगेशनिज्म इसी तरह के परिप्रेक्ष्य जो केवल मार्क्सवादी ने, इसी तरह के जो परिप्रेक्ष्य हैं जो कि ऐतिहासिक वैधता को नकारने का काम करते हैं, कुछ प्रमाणों जो मौजूदा प्रमाण है उनके आधार पर उस चीज को रोकना। भारत में अब गैर कानूनी घोषित करने में क्या है, गैर कानूनी घोषित कर देने के अंतर्गत सजा का प्रावधान चूंकि निर्धारित नहीं है, और विचार करने पर अब अगर आप देखेंगे तो विचारों को दबाने का प्रयास है, अपने आप में जो कि कानून बनाकर दबाने का प्रयास है, सजा देने का प्रावधान है, विचार रखने पर, एक परिप्रेक्ष्य रखने पर। और भारतीय बुद्धिजीवी होने के नाते हम ये मानकर चलते हैं कि परिप्रेक्ष्य रखना अपने आप में अवैध नहीं है। परिप्रेक्ष्य गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उस परिप्रेक्ष्य को चुनौती दी जा सकती है, उस परिप्रेक्ष्य की वैधता पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य रखने पर नेगेशनिज्म का क्या है, एक परिप्रेक्ष्य रखना है। नेगेशनिज्म में आप नेगेट कर सकते हो किसी चीज को, जैसा कि हम देखेंगे आगे चल करके। हमारा कोड बटन क्या है, हमारा कोड बटन है विचार अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, समाज में प्रत्येक विचार की उपस्थिति को दर्ज करना, और प्रत्येक विचार के आधार पर दूसरे विचार से उसकी तुलना करते हुए, तुलनात्मक अध्ययन होते हुए किसी स्थिति को जानने का प्रयास करना। संतुलित इतिहास लेखन की जो हम बात करें विशेष रूप से, इनका पहला बिंदु आता है प्रमाण होने के बावजूद भी अत्याचार के इतिहास को एक तरीके से छुपाया गया है एक तरीके से। तो पहली बात तो ये चीज है कि हम जानते हैं जो विचारों की महत्ता वो क्या होती है, विचार अपने आप में क्या होते हैं। विचार मतलब आइडिया,
आइडिया क्या होते हैं? आइडिया समाज में चेंज करने की बात करते हैं। चेंज कैसे लाते हैं? क्योंकि कोई भी विचार जब रखा जाता है तो वो कुछ प्रमाणों के आधार पर रखा जाता है, कुछ एविडेंसेस के आधार पर रखा जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस होते हैं, जो कि उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण है, उनके आधार पर इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। और उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों की इंपीरिकल नॉलेज प्राप्त की जाती है, जो कि अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मैं फिर से इस चीज को बताता हूं कि जो कि अपने आप में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर है। और इसलिए अगर आप बात करते हैं गैर कानूनी होने की जो विषय में बात हो रही है, इस गैर कानूनी कर देने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि समाज में कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा। समाज में जो पहले से विचार दे दिया गया है या जो पर्याप्त प्रमाण, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ये आ जाती है कि समाज में चेंज नहीं होने से होगा क्या? समाज में चेंज नहीं होने से रिग्रेसिवनेस आएगी समाज में, समाज जड़ बनेगा, समाज में कोई परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा, दूसरा विचार ही नहीं रखा जाएगा, क्योंकि विचार रखने पर पाबंदी है, आप विचार रख ही नहीं पाएंगे। और स्टेटस कोइज्म को मेंटेन किया जाएगा कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, उसमें कुछ परिवर्तन ना किया जाए। इस चीज को तो, अब दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो वक्ता आकर भी कहते जाते हैं कि प्रमाण होने के बावजूद अत्याचार का इतिहास को नकारा गया। आपके पास प्रमाण है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि अत्याचार के इतिहास का विरोधी इतिहास भी आपके पास उपलब्ध है, यानी कि उसको भी रखा गया है। इतिहास लेखन अगर मार्क्सवादी है तो इतिहास लेखन राष्ट्रवादी भी है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के इतिहासकारों ने इन प्रमाणों को खोजा भी तो है। अगर हम ये प्रवृत्ति रख देंगे तो आगे तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें प्रमाणों के आधार पर नकारा गया, तो जो प्रमाण है उनको खोजे जाने की पद्धति खत्म हो जाएगी। यानी कि जो स्कोप है कि अत्याचार हुए हैं, अत्याचार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर वो लिखे हैं, उस चीज को अगर आप चैलेंज करेंगे तब आप एक परिप्रेक्ष्य रख पाएंगे। यानी वो परिप्रेक्ष्य तो ये भी परिप्रेक्ष्य है समाज में परिप्रेक्ष्य की। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय बुद्धिजीवी होने के नाते हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो मानते हैं ना। वर्तमान समय के हम भारतीय बुद्धिजीवी हैं, हम बात करते हैं जो सत्तावादी प्रणाली वो नहीं होनी चाहिए, वो बात करके जाते हैं राजनीतिक हितों के लिए फायदा उठाया जाए। आप खुद फायदा उठाने दे रहे। जो सत्तावादी सरकार होगी वो खुद इतिहास लेखन को प्रमोट करने का कार्य करेगी, जैसा कि हमने देखा है जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है। अगर हम ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे वही प्रवृत्ति तुम्हारा समाज में स्थापित होगी, वही प्रवृत्ति आगे स्थापित होगी। और ये नेगेशनिज्म वर्तमान समय में अगर देखने को मिलेगा, आगे आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो इतिहास लेखन में बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं, प्रमाणों के आधार पर वो पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। प्रमाण भी सबके लिए अलग अलग होते हैं, प्रमाणों की इंटरप्रिटेशंस भी सबके लिए अलग अलग होती है। तो उस चीज को रोक देना, अपने आप में चिंतन मनन की संस्कृति को रोक देना, जो कि भारतीय बुद्धिजीवियों के करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज कि इनका दूसरा आता है कि व्यवस्थित रूप से डिस्टॉर्शन किया गया है। तो अगर आप व्यवस्थित रूप से किसी इतिहास लेखन से असंतुष्ट हैं तो अपनी असंतुष्टि को आप दूसरे इतिहास लेखन से प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतिहास लेखन की इस परंपरा को खत्म कर देना है, या इतिहास लेखन में इस विचारधारा को ही खत्म कर देना है, या किसी भी विचारधारा को खत्म कर देना है। वो विचार की तरह देखी जा सकती है। इन्होंने कहा इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर आप छेड़छाड़ का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब आप विरोधी सत्य भी रखते हैं, आपके पास विरोधी तथ्य भी है उसके लिए। तो विरोधी तथ्यों की जानकारी आपने प्राप्त की ना, तो इसका मतलब इतिहास के अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। इन्होंने कहा नरसंहार को वैलिडेशन मिलेगा। नरसंहार को वैलिडेशन नहीं मिल पाएगा, ये आपका बिल्कुल बेसिक अजम्पशन है। नरसंहार को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर वो नरसंहार किया गया है तो उसका विरोधी विचार भी है। विरोधी विचार अलग तरह से उस चीज को देखने को मिलता है, ये विचार अलग तरह से उसे देखने को मिलता है। दूसरी चीज इतिहास लेखन में बलात्कार की बात करके जाते हैं, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट है। और जब हम बात करते हैं, जो हमने बात करी कि इतिहास लेखन में जब हमने इस चीज को समझाया कि किसी भी विचार को गैर कानूनी घोषित कर देना, ये अपने आप में बहुत गलत संस्कृति है भारतीय बुद्धिजीवी होने के नाते। अगर ये संस्कृति समाज में प्रचलित होती है तो समाज में कभी भी विचार रखे ही नहीं जाएंगे, और विचार नहीं रखे जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इतिहास लेखन की एक स्थापित धारा बन जाएगी। इतिहास लेखन की स्थापित धारा हो जाने से ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। मैं उपनेता पक्ष विषय के पुरजोर पक्ष में सबसे पहले मैं इस चीज पे आना चाहूंगा कि इनकी जो डेफिनेशन होती है बुद्धिजीवी की, उसमें ये होता है कि वो स्टेटस को खत्म करने की बात करते हैं कि स्टेटस को से खत्म करना चाहिए, और अपने जो ये नेगेशनिज्म है वो क्या कर रहा है, ये स्टेटस को बचा के रख रहा है। किस प्रकार कि इस कम्युनिटी ने एक गलतियां की है तो उसको जस्टिफाई कर रहा है, जो स्टेटस को है उसको मेंटेन कर रहा है। तो जो स्टेटस को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे अपने आप में विरोधाभास दिख रहा है कि किस प्रकार जो नेगेशनिज्म है वो स्टेटस को बचा रहा है, और ये कह रहे हैं कि स्टेटस को खत्म करना चाहते हैं, नेगेशनिज्म को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये आपस में विरोधाभास यहाँ पे दिखता है। अब मैं गैर कानूनी होने की बात करूंगी कि कहते हैं गैर कानूनी होने पर क्या मॉडल है, क्या सजा है। तो अगर उस समय के एविडेंस के हिसाब से अगर कोई इतिहास लेखन कर रहा है और तब भी उन एविडेंस को अपने नजरों में नहीं ला रहा है, और साथ ही साथ एक कम्युनिटी को अपीज कर रहा है और एक कम्युनिटी के साथ जितना भी नरसंहार हुआ है उसको डिनाई कर रहा है, तो उसको सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसने इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट को हर्ट किया, और इसी के हिसाब से अगर जितना उसका इंटेंसिटी होगा हर्ट करने का, उसके हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल जो भी सजा का प्रावधान होगा ड्यू प्रोसीजर के द्वारा, कोर्ट के द्वारा से निर्धारित किया जाएगा।
अब मेरा अगला विचार है, इस सदन में ये कहते हैं कि विचारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विचारों को दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, सही विचार हैं रखिए, मार्क्सिस्ट विचारों को कौन रोक रहा है, किसी भी तरह के विचारों को कौन रोक रहा है। लेकिन अगर उनमें प्रमाण है तो नेगेशनिज्म क्या कर रहा है, वो प्रमाणों को नकार रहा है। संदर्भ में जैसे लिखा हुआ है कि वो प्रमाणों को नकार रहा है अव्यवस्थित रूप से ये हॉलोकॉस्ट को दर्शाने के लिए। और अगर मैं विचारों को दबाने की बात कर रहा हूं तो अगर जो बुद्धिजीवी है उनका मेन गोल क्या होता है, बुद्धिजीवी का मेन गोल होता है ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था को मेंटेन करना। और अगर मैं हर तरह के विचारों को निकलने दूं तो भाई आंख के बदले आंख, अब इंसान पूरे समाज में क्यों फैल जाएगा कि मैं भी इसको मार देता हूं अगर ये मेरे किसी को मार रहा है, अब मैं भी बिना कपड़ों के घूमता हूं। इंसान कपड़े पहन के क्यों घूमता है? हर तरह के विचार इंसान हर कोई अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे, और अगर हर कोई अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा तो क्या होगा, ये समाज पतन की ओर चले जाएगा। इसलिए अपना अगला पॉइंट यहाँ पे ये लाना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि जो प्रमाण है वो बदलता रहता है, ये है। अगर यहाँ पे मेन बात यह है कि आपके पास प्रमाण है और तब भी आप नकार रहे हैं, हम उसको सजा नहीं दे रहे, इसको प्रमाण के बारे में पता ही नहीं है। जो प्रमाण है ही नहीं उसके हिसाब से कोई चीज लिखी जा रही है, जैसे साइंस में होता है कि कोई चीज प्रूवन नहीं है, उसमें थोड़ी सी लिखी जा रही है तो सजा थोड़ी ना दी जा रही है। लेकिन आपके पास प्रमाण है, आपको पता है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं को मारा है, और फिर भी आप उसे कहते हैं कि अगर आप उसको लिख देंगे कि ये बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे तो आपको सजा होगी, क्योंकि आपने कई हिंदुओं का दिल दुखाया है, आपने पूरी संस्कृति का दिल दुखाया है। और मेरे जो नेता कह के जाते हैं वो क्या कह के जाते हैं, मेरे नेता कह के जाते हैं कि आखिरकार जो लोग अपने इतिहास, जो लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़े, जो हिंदू लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़े, और जो सिख लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़े, अगर मैं रिकॉग्नाइज कर दूंगा कि नहीं जो मुस्लिम आक्रांता था वो सही था, जो इन लोगों ने किया वो गलत था, तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे केवल यही साबित हो रहा है कि जिन लोगों ने लड़ा उनका जो सम्मान है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उनके जो रिकॉग्निशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, उन लोगों की जो आगे की सभ्यता होगी उनको जैसे ही पता चलेगा वो विरोध करेंगे और पूरी तरीके से विरोध पे उतारू हो जाएंगे, और पूरे तरीके से क्योस फैल जाएगा, कंफ्लिक्ट फैल जाएगा कि आखिरकार जो हमारी कम्युनिटी है हमारे साथ गलत किया गया है, जो हमारी तरफ से लड़ा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो। इसी और इसमें एक और पॉइंट आता है कि राजनीतिक सत्ता की बात आती है कि किस प्रकार हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ किए गए हैं कि अगर मैं मार्क्सिस्ट इतिहास लिख रहा हूँ या कुछ भी इतिहास लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ताकि सिर्फ मैं एक कंफ्लिक्ट पैदा कर पाऊँ, ताकि मैं सिर्फ एक वर्ड को अपीज कर पाऊँ और उसका वोट बैंक ले पाऊँ। और ये कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा होगा, आगे अगर मैं इस पर कानून बना रहा हूं तो आगे ऐसा किस प्रकार होगा। प्रमाण सबके लिए प्रमाण है, चाहे वो मैं ये अगर मार्क्सिस्ट लोगों को अपनी बात रखनी है तो प्रमाण लेके आए, अगर राष्ट्रवादी को अपनी बात रखनी है तो प्रमाण लेके आए। यहाँ पे मैं प्रमाण को प्रधानता दे रहा हूँ, यहाँ पे राष्ट्रवादी मार्क्सिस्ट को प्रधानता नहीं दे रहा हूँ, जिस प्रमाण को प्रधानता ये लोग नहीं दे रहे हैं। और इसमें मैं बात कर रहा हूं कि आखिरकार ये अमान्य कैसे, आखिरकार कोई किसी ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी है, परिप्रेक्ष्य में डाइवर्सिटी है कि परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या किसी भी परिप्रेक्ष्य में। और अगर आप डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी और परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो अलग अलग व्यू पॉइंट रखना अलग चीज है, लेकिन सारे प्रमाणों को नेग्लेक्ट कर देना वो अलग चीज है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी की पूरी कम्युनिटी, यहूदी कम्युनिटी को खत्म कर दिया गया, पूरी की पूरी यहूदी कम्युनिटी को इजराइल से भगा दिया गया, और आप इसे जस्टिफाई करेंगे कि जो फलस्तीनियों ने किया वो सही किया। इससे क्या होता है, इससे एक ऐसा भावना आता है कि जो भी चीज हुई है वो सही हुई है, और आज के समय में भी ये भावना लोगों के अंदर आएगी। जो मुसलमान फलस्तीन का उसको वही लगेगा कि हाँ ये तो सही हो रहा है, और जो यहाँ का मुसलमान है जहाँ पे मुगलों ने लोगों को मारा काटा, चाहे वो खिलजी ने यहाँ पे नालंदा को जलाया, तो हर चीज जस्टिफाई हो जाएगी कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो क्या होगा, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जब तक इतिहास किस चीज के लिए होता है, मोटे इतिहास होता है अपनी गलतियों से सीखने के लिए, और जब हम गलतियों से सीखना ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमने इतिहास नहीं सीखना बंद कर दिया, हमने इतिहास के पूरी तरीके से मोड़ दिया है अपने अपने राजनीतिक हितों के पक्ष में। और ये कह रहे हैं कि जो भी विचार आ रहा है उसके खिलाफ एक विरोधी विचार भी आ रहा है, लेकिन अगर नेगेशनिज्म का विचार है पहले आ रहा है और ज्यादा प्रचलित हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में, कि जो आज के समय में जितनी ज्यादा किताबें हैं, चाहे हिस्ट्री की चाहे किसी भी चीज की हैं, वो इसी चीज से ग्रसित है। और ग्रसित है तो ये कह रहे हैं कि अब इसके बदले में जो कंटेंट आ रहा है वो कितना लेट आ रहा है, कितना बाद में आ रहा है। तो अगर वो कंटेंट जो इसके विरोध में जो कंटेंट आ रहा है वो लेट आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वो व्यू पॉइंट है वो लोगों के अंदर बैठ जाता है, वैलिडेट हो जाता है, क्योंकि लोगों ने पहले उसे पढ़ा होता है। और जब अगर मैं किसी भी तरह के नए व्यू पॉइंट को जानूंगा, अगर मैं जानूंगा कि जैसे कि मैं हिंदू हूं और मेरे बाप दादाओं ने मुसलमानों को मारा, तो मुझे लगेगा मेरे को अपने अंदर एक घृणा की भावना होगी कि सच मैंने गलत किया। लेकिन मुझे पता चलेगा कि उनके बाप दादाओं को कुछ और मुसलमानों ने मारा था, तब एक रेस की भावना पैदा होगी कि आखिरकार मैं पूरा इतिहास तो जानता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था। और जैसे ही मैं पूरा इतिहास जानूंगा तो आज के प्रेजेंट समाज में भी पूरा का पूरा कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कंफ्लिक्ट को रोकने के लिए जो नेगेशनिज्म है, इसको पूरी तरीके से हम भारतीय के परिप्रेक्ष्य में गैर कानूनी मानेंगे। धन्यवाद।
सदन की गर्मियों को मेरा सादा नमन। दिए गए विषय को पुरजोर विपक्ष में बहुत समझना होगा कि जो प्रतिपक्ष आता है वो पूरे दोनों ही स्पीचेस में कहीं ये साबित करके नहीं जाता कि गैर कानूनी के मतलब गैर कानूनी घोषणा करने से उनका मतलब क्या है, गैर कानूनी के आधार क्या होंगे, किसी चीज को गैर कानूनी बनाने का आधार क्या होगा उनका, और अगर आधार के बेसिस पर आपने किसी को गैर कानूनी साबित कर दिया तो उसकी सजा क्या दी जाएगी, सजा का प्रावधान क्या होगा। ये प्रॉपर जो मॉडल था उनकी पूरी स्पीच से गायब रहता है। दूसरी जाति महोदय वो पूरी डिबेट में ये बोल के जाते हैं कि जो है केवल वो उनका आधार एक वो बता के जाते हैं कि प्रमाणों को नकार देना, अगर किसी ने प्रमाण को नकार दिया तो हम उसको गैर कानूनी साबित कर देंगे। मुझे समझना होगा, जैसे मेरे साथी ने बताया था, प्रमाण किस बेसिस पर आते हैं। इतिहास लेखन की जो पद्धति है या इतिहास लेखन क्या है अपने आप में, इतिहास लेखन ये है हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद एक इंटरप्रिटेशन देना। तो जो निगेशनिज्म है वो भी अपने आप में एक इंटरप्रिटेशन है, और जो उसके विरोधी या जो अलग जो दूसरी विचारधारा है, ऐसी इतिहास लेखन अनेक विचारधाराएं हैं कि अपने आप में हिस्टोरिकल फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन है। आप किसी एक इंटरप्रिटेशन को इस बेसिस पर आप गैर कानूनी कैसे साबित कर सकते हैं। गैर कानूनी साबित करने का आधार केवल इस ये होना, प्रमाणों के होते हुए भी वो कह रहे हैं कि अगर प्रमाणों को नकार देंगे इससे क्या करेंगे, हम गैर कानूनी साबित करके उनको सजा देंगे। क्या वो प्रमाण अपने आप में कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी इंपेरिकल एविडेंस पे बेस्ड है। इंपेरिकल एविडेंस क्या होता है? जिसको आप देखते हैं, समझते हैं, आपने उसके बारे में जितना आपके लिमिटेड नॉलेज थी आपने उसके बेसिस पर कर दिया। क्या वो कंप्लीट थी? नहीं थी वो कंप्लीट। जब वो कंप्लीट नहीं थी तो उस बेसिस पर आप किसी को सजा कैसे दे सकते हैं। दूसरी जाति महोदय वो बोल के उनके साथी बोल के आते हैं कि इमोरल है, नरसंहार को वैलिडेशन मिल रहा है। वैलिडेशन नहीं मिल रहा। आपको समझने की आवश्यकता है, किसी एक विचार को अगर हम गैर कानूनी नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। एक विचार को गैर कानूनी मानना और एक विचार का समर्थन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। गैर कानूनी नहीं मानना, जब हम बात करते हैं कि हमारा कोर बर्डन जो हमारे साथ नहीं बताया था क्या है, हम समाज में अलग अलग प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति को समर्थन करते हैं। भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे मुताबिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो अल्टीमेट है। उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होगा तो एक व्यक्ति अपने आप संविधान से विरोध में जा रहे हैं। संविधान आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। जब आप उसको नहीं मानेंगे तो आप अपने आप इमोरल बातें कर रहे हैं। हम इमोरल बातें नहीं कर रहे हैं। फिर वो बोल के आते हैं कि कंफ्लिक्ट होगा, हिस्टोरिकल रेस डेवलपमेंट होगा कम्युनिटी के बीच में। जब पीएम बोल के आते हैं कि कम्युनिटी के बीच में रेस डेवलपमेंट होगा, रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी, आपको समझने की आवश्यकता है ये अपने आप में किसी एक विचार को रोक देना ही इसका कारण बनेगा। आगे जाके कैसे बनेगा, जब समझने की बात है। आप क्या कर रहे हैं, आप निगेशनिज्म में एक विचार, निगेशनिज्म अपने आप में एक विचार है, उस विचार को आप रोक रहे हैं। जब आप उस विचार को रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा एक विचार अल्टीमेटली आगे जाकर कोई और एक ऐसा विचार आता है, जब सत्ता परिवर्तित होती है और उस विचार को भी रोक दिया जाएगा, तो उस विचार को किस बेसिस पर रोक दिया जाएगा, जो कि आपने बोला, क्योंकि वो प्रमाणों को नहीं मानना। अगर प्रमाण नहीं है और प्रमाणों के बेसिस पर उस विचार को रोक दिया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो पूरा रिकॉग्निशन था वो रिकॉग्निशन वाला सिस्टम आपका फेल कर गया। वहां पर आपने उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया तो फिर वहां से ये कारण नहीं होता। हमें समझना होगा कि जब बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवी बेसिस पर एक व्यक्ति किसी भी जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस पे उसको नकारा जाएगा। किसी विचार को नकारना और किसी विचार के उसको गैर कानूनी साबित कर देना बहुत फर्क है। किसी विचार गैर कानूनी में आप क्या करेंगे, आप उसको सजा देंगे। विचार रखने पर सजा देंगे। जब आप किसी को विचार रखने पर सजा देंगे तो इससे क्या होगा, इससे समाज में चिंतन जो शीलता है, यानी व्यक्ति के अंदर सोचने समझने और विचार करने की, अभिव्यक्ति करने की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को आप नकार रहे हैं। उस प्रवृत्ति को आप क्या कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उस प्रवृत्ति को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके समाज में क्या होता है, समाज स्टेटस कोइज्म की तरफ जाता है। लोग सोचने समझने से डरेंगे। लोग समझेंगे कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर इंपेरिकल एविडेंस नहीं है तो मैं उस बारे में लिखूंगा ही क्योंकि अगर मैं उन चीजों को इंपेरिकल एविडेंस के बेसिस पर तो लोग सजा के डर से क्या होगा, अभिव्यक्ति करने से रोकेंगे। अभिव्यक्ति जब करने से रोकेंगे तो समाज में नए आइडियाज का जन्म कैसे होगा, नए आइडियाज का जन्म नहीं हो पाएगा तो समाज में क्या होगा, चेंज नहीं आ पाएगा। जो इसका पूरी तरह से उसका काउंटर नहीं कर पाते। वो बोल के जाते हैं कि जस्टिफाई करना, पहले से प्रचलित चीजों को जस्टिफाई किया जाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर आज के समय प्रचलित क्या है, प्रचलित जो वामपंथी विचारधारा इतिहास लेखन में प्रचलित है, इसको लोगों ने समझ लिया है, इसको लोगों ने मान के बैठ गए। कैसे मान के बैठ गए? अगर इसके विरोध में एक प्रतिपक्ष इसके प्रतिपक्ष में एक विचार आता है जो कि प्रॉपर एविडेंस देता है, जो कि हिस्टोरिकल एविडेंस देता है, हम भी प्रमाण को बात दे रहे हैं, अगर वो प्रॉपर एविडेंस देता है उन चीजों के बारे में तो उसको माना जाएगा। लोग अपने आप में किसी एक विचारधारा से क्यों जुड़कर बैठेंगे जब तक, और वो जुड़कर तब बैठ पाएंगे जबकि उसको दूसरे विचार को आप नकार देंगे, आप गैर कानून साबित कर देंगे। जब आप दूसरे विचार को गैर कानून साबित कर देंगे तब एक विचार की जो है प्रचलित आगे बढ़ता चला जाएगा, और तब जाके समाज में वो जो दूसरा विचार था जो कि आने वाला था उसको जस्टिफिकेशन वो नहीं आ पाएगा, तो पहला विचार ही जस्टिफाई होता रहेगा। पूरी जो बोल के जाते हैं वो अगली बात करके आते हैं कि राजनीतिक हितों की बात करते हैं। अब हम समझेंगे जब राजनीतिक हितों में क्या होता है। राजनीतिक हित, आप इतिहास लेकर के जब बात करते हैं तो क्या सत्ता, जब हमने बोला अल्टीमेटली इसका नुकसान क्या है, अल्टीमेटली इसका नुकसान है समाज में अथॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो सत्ता में बैठकर
नए विचारों की जो प्रवृत्ति थी, नए विचारों को उभारने की प्रवृत्ति थी, इसको रोक दिया जाएगा। ये अपने आप में क्या दिक्कतें पैदा करेगा, ये अपने आप में सत्ता का जो गलत इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देगा, सत्ता के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। तो आपकी जो फ्यूचर में आने वाली जो चेंजेस थी, फ्यूचर में आने वाली जो चीजें थी, उसके बारे में नहीं आ पाएगा। अब अगली चीज बहुत समझने की आवश्यकता है कि अगर यहाँ पर बात हो रही है निगेशनिज्म की, निगेशनिज्म अगर मान लीजिए अपने आप में गलत है, हम बिल्कुल मान लेते हैं कि इतिहास को नकारा जा रहा है, इतिहास के प्रमाणों को नकारा जा रहा है, तब भी इसकी क्या समाज में क्या इस विचार की भी समाज में क्या जरूरत है? इसकी जरूरत ऐसे है कि जो सत्य है, यानी कि जिस चीज का जो नकार रहा है उसकी प्रामाणिकता को और बढ़ावा दिया जाएगा इसके बदले में। क्योंकि जब इसको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर इसकी जो प्रामाणिकता है उसको अस्वीकार किया जाएगा, जब बताया जाएगा कि निगेशनिज्म अपने आप में फैक्ट्स के बेसिस पर गलत है, तो जो सही है उसकी प्रामाणिकता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब तक उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिलेगा, स्टेट तो चैलेंज करने से क्या होगा, वो अपने आप में जो पुराना विचार था वो डेवलप किया जाएगा। वो डेवलप किस बेसिस पर हो रहा है? क्योंकि आप इसकी जो वैधता है इसको नकार रहे हैं, आप इसको नकार रहे हैं, आप इसको गैर कानूनी घोषित नहीं कर रहे हैं। गैर कानूनी घोषित करने का मतलब है आपने उसको आने ही नहीं दिया। जब आप उसको आने ही नहीं देंगे तो वो चैलेंज कैसे करेगा? जब चैलेंज नहीं करेगा तो पुराने विचार की जो पुराना विचार जो कि अपने आप हिस्टोरिकली फैक्ट था, उस फैक्ट की प्रामाणिकता को और कैसे बढ़ाया जाएगा? जब तक उसके खिलाफ कोई विचार नहीं होगा, वो अपने आप में क्या होगा, दब जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।